हेलो नमस्कार आदाब, मैं राजिंदर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सैर चौथे दरवेश की। तो चलिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। जब मुर्शिद अल्लाह ज़रा मतवज़्ज़ा हो, यानी कि ये कहता है कि अल्लाह का नाम लेके कहता है कि जरा ध्यान से सुने। ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ़्तार है, चीन के बादशाह का बेटा, यानी कि एक फ़कीर की बात बता रहा है, वो चीन के बादशाह का बेटा है। नाज़ो नेमत से परवरिश पाई और ये बाखूबी तरबियत हुई, यानी कि अच्छे से उसकी तरबियत हुई। ज़माने के भले बुरे से कुछ वाक़फ़ ना था, जानता था कि यूं ही हमेशा नहीं देखेंगे, कि वो ये सोच रहा था कि यहाँ पे कि ऐसे ही मेरी जो पूरी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। ऐन बेफ़िक्री में यह हादसा रोकार हुआ। कबला आलम जो बालिद इस यतीम के थे, उन्होंने रहलत फरमाई। ठीक है, तो कहता है कि ये जो इसके माँ बाप थे वो क्या होता है, वो मर जाते हैं। जान कुंदनी के वक़्त अपने छोटे भाई जो मेरे चाचा हैं बुलाया और फरमाया कि हमने तो सब माल मुल्क छोड़कर इरादा कूच का किया है, लेकिन ये वसीयत मेरी तुम बजारी। कहता है कि जब उसके माँ उसका जो बाप था वो मर रहा था, तो उसने अपने इसके चाचा को बुलाया, यानी कि बादशाह जो इसका बेटा था, जो जिनके बादशाह का बेटा जो था उसको बुलाया और उसके बाप को बुलाता है, जो इसका भाई था बादशाह का, उसको बुलाता है। कहता है कि ये हम इरादा कूच का किया, यानी कि हम अब मर जाएंगे, तो ये अब तुम्हारे हवाले है और बुजुर्गी का काम फरमायूँ। जब तलक शहज़ादा जो मालिक इस तख्त व चतर का है जवान हुआ और शोर संभाले और अपना घर देखे बारे, तुम इसकी नियाबत कीजिए और सपारत रैत को ख़राब ना होने दीजिए। तो यानी कि इसमें ये कहा कि जब तक ये जवान ना होगा, बालक 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 अंडरलाइन किया है मैंने यहाँ पे। बालक क्या होता है, जब 18 साल तक का। ठीक है, तो कहता है कि जब ये क्या होगा, जब बालग हो जाएगा, जिनका अपना तख्त संभालने के काबिल हो जाएगा, तो इसकी सल्तनत जो है इसके हवाले कर देना। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है इसने, उसको सब कुछ समझा बुझा कर तख्त हवाले करना और रोशन अख्तर जो तुम्हारी बेटी है उसके साथ उसकी शादी करके तुम सल्तनत से किनारा पकड़ना। और अपने भाई को कहता है कि जो रोशन अख्तर तेरी बेटी है उसके साथ इसकी शादी करवा के तुम सल्तनत से किनारा पकड़ लेना। इस सलूक से बादशाह तक हमारे ख़ानदान में कायम रहेगी, क्योंकि इस तरीके से ख़ानदान में कायम रहेगी, कुछ खलल ना आवेगा। तो कहता है इस तरीके से इनकी सल्तनत जो है हमारे हाथ में ही रहेगी, इनके हम ही बादशाह के यहाँ के बने रहेंगे और तुम उसके बाद किनारा पकड़ लेंगे कि तुम वहाँ से हट जाना। इस सलूक से बादशाह हमारे ख़ानदान में कायम रहेगी, कुछ खलल ना आएगा। ये कहकर आप तो जान बहक तस्लीम हुए, चाचा बादशाह हुआ और बंदोबस्त मुल्क का करने लगा। यानी कि इसका चाचा जो कहता है कि मेरा चाचा जो बादशाह बन गया, मुझे हुक्म किया कि जनाने महल में रहा करे और मुझे कहा कि आप महल के अंदर रहें, जब तक जवान ना हुआ बाहर ना निकले, और जब तक जवान ना हूँ मैं तब तक घर से बाहर ना निकले। जब फ़कीर 14 बरस की उम्र तक बेगमात और खवासों में पला किया और खेला कूदा किया, इनके बेग में इनके इसकी क्या देखभाल करते रहीं। चाचा की बेटी से शादी की खबर सुनकर शाद था और इस उम्मीद पर बेफिक्र रहता था और दिल में कहता था कि अब कोई दिन में बादशाहत भी हाथ लगेगी, और ये सोचकर सोचकर ज़िंदगी बसर कर रहा था कि किसी न किसी दिन हमें बादशाही जो है वो हमारे हाथ में लगेगी। दुनिया व उम्मीद कायम है। एक खुशी मुबारक नाम के वालिद मरहूम की खिदमत में तरबियत हुई थी, उसका बड़ा एतबार था और साहिब शूर और नमक हलाल था। वो अक्सर उसके नज़दीक जा बैठा। वो मुझे बहुत प्यार करता और मेरी जुबानी देकर खुश होता और कहता, अल्हम्दुलिल्लाह ए शहज़ादे, अब तुम जवान हुए, इंशाअल्लाह ताला अनकरी तुम्हारा अमू जले सजाने की नसीहत पर अमल करे। तो इनके ये कहता है कि मैं जब चाचा के पास जाता था वो मुझे देख के काफ़ी खुश होता था और कहता था कि ए शहज़ादे, तू अब जवान हो गया है, इंशाअल्लाह ताला ये सारा कुछ मैं तेरे हवाले करने लगा हूँ और कर दूँगा। अपनी बेटी और तुम्हारे बालद का तख्त तुम्हें दूंगा। तो कहता है कि इनके मैं तेरे को मैं अपने बेटी के साथ शादी करवा के ये तख्त जो है मैं तेरे हवाले कर दूंगा। इनके इसका चाचा इसको कहता है इसके बादशाह के जो जिनका बादशाह था उसके बेटे को। एक रोज़ ये इत्तेफाक हुआ कि एक अदना सहेली ने बेगुनाह मेरे तई ऐसा तमाचा खींच मारा कि मेरे गाल पर पांचों उंगलियों का निशान उखड़ा। कहता है एक दिन क्या हुआ, मुझे चांटा मारा, थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे, मुझे उस पर पांचों उंगलियों का निशान उखड़ाया मेरे मुंह पे। मैं रोता हुआ मुबारक के पास गया, उसने मुझे गले लगा लिया और आंसू आस्तीन से पूछते हुए कहा कि चलो आज तुम्हें बादशाह के पास ले चलो, शायद देखकर मेहरबान हो और लायक समझकर तुम्हारा हक तुम्हें दे दे। ठीक है, तो ये कहता है यहाँ पे कि एक दिन क्या हुआ, ऐसे मुझे थप्पड़ मारा तो मैं मुबारक के पास रोता हुआ गया। तो मुबारक कौन था? अब ये मुबारक इसका जो था, इसका बादशाह का लड़का जो था शहजादा, उसका ये दोस्त था। ठीक है, तो उसके पास गया तो उसने बोला कि मैं तुम्हें आज तेरे चाचा के पास ले जाता हूँ, हो सकता है मुझे तुम्हारा वो हक तुझे दे दे आज।
नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, इस वक्त चाचा की खजूर में ले गया। चाचा ने दरबार में नहायत शफकत की और पूछा कि क्यों दिल गैर हो आज जहाँ क्यों कराए। तो चाचा ने पूछा क्यों आए, तो मुबारक बोला कि कुछ अर्ज़ करने आए। तो इसका दोस्त जो है वो बताता है मुबारक कि कुछ अर्ज़ कहने आए हैं। ये सुनकर खुद ब खुद कहने लगा अब मियाँ का ब्याह कर देते हैं। मुबारक ने कहा बहुत मुबारक है। ठीक है, तो ये सुनकर जैसे उसने बोला कि कुछ कहने आए हैं, तो इसका जो चाचा तो वो पहले ही खुद ही बोलना शुरू हो जाता है कि हाँ हाँ अब मियाँ जो है मियाँ का ब्याह कर देते हैं, अब ये जवान हो गया है। तो मुबारक जो इसका दोस्त है उसने कहा बहुत मुबारक है। वहीं नजूमी और मालों को रूबरू तलब किया और ऊपरी दिल से पूछा कि इस साल कौन सा महीना और कौन सा दिन और घड़ी मुहूर्त मुबारक है। ठीक है, तो वहीं पे जो पंडित लोग थे, नज़मी लोग, रमाल लोग जो थे, वहीं पे उनको बुलाया गया और पूछा गया कि कौन सा दिन कौन सा महीना जो है सही है, मुबारक यानी कि अच्छा है कि सर अंजाम शादी कर सकूँ, कि अच्छे से मैं शादी कर सकूँ। उन्होंने मर्ज़ी पाकर गिन गिना कर अर्ज़ की कि कबला आलम ये बरस सारा नहस है। उन्होंने कहा कि यह सारा साल जो है अच्छा नहीं है, किसी चांद में कोई तारीख सिद्ध नहीं ठहरती, इनके कोई भी दिन जो है अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये साल तमाम बखैर आफियत कटे तो आइंदा का खैर कार खैर के लिए बेहतर है। तो कहता कि अगर ये वाला साल अगर अच्छे से निकल जाए तो अगला साल इसके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा यहाँ पे है, बादशाह ने मुबारक की तरफ देखा और कहा शहजादे को महल में ले जाएं। तो उसने जब ये देख लिया कि हाँ भाई सारा साल जो है ये अच्छा नहीं है, तो जब बादशाह ने देखा उसके तरफ इसके चाचा ने उससे देखा तो बोला कि शहजादे को महल में ले जाएं। खुदा चाहे तो इस साल के गुजरने से उसकी अमानत इसके हवाले कर दूँगा, क्योंकि कहता है ये साल गुजर जाएगा तो इसकी अमानत इसके हवाले कर दूँगा। खातर जमा रखे और पढ़ लिखे था तो पढ़ लिखे ये। मुबारक ने सलाम किया और मुझे साथ लिया महल में पहुँचा दिया, तो उसने मुझे महल में पहुँचा दिया। तो यहाँ पे कहता है कि उसने क्या किया, तब तक कि ये शहजादा जो है पढ़े लिखे। मुबारक ने सलाम किया और मुझे साथ लिया महल में पहुंचा दिया। तो इसने मेरे दोस्त ने कहता है कि उसको सलाम किया मेरे चाचा को और मुझे महल में पहुंचाया। 2-3 दिन के बाद मैं मुबारक के पास गया। ये शहजादा कहता है कि मैं जो है 2-3 दिन के बाद अपने दोस्त के पास जाता हूँ, मुझे देखते ही रोने लगा। मैं हैरान होकर पूछा कि दादा खैर तो है, तुम्हारे रोने का क्या बाइस है। कहता मैं जब उसके पास गया तो मैं जब उसके पास गया तो मुबारक आगे से रोने लगा मेरे साथ, और मैंने पूछा बात क्या है, तुम्हारे रोने की क्या वजह है। तब वो खैर हुआ कि मुझे दिलो जान से चाहता था। बोला कि उस रोज़ तुम्हें मैं उस जालिम के पास ले गया, काश अगर ये जानता तो ना ले जाता। मैंने घबरा कर पूछा मेरे जाने में ऐसी क्या घबराहट होगी। तो मुबारक कहता है कि मैं ये बात मुझे पता होता कि मैं उस तेरे चाचा जो जालिम चाचा उसके पास तुझे नहीं लेता। तो मैंने पूछा, शहजादा कहता है कि मैंने पूछा, मैं घबरा गया, मैं डर गया कि मेरे जाने में ऐसी क्या वजह क्या परेशानी होगी, कहो तो सही, कि मुझे बताओ तो सही। तब उसने कहा कि सब अमीर और वज़ीर अरकान दौलत छोटे तो बड़े तुम्हारे बाप के वक्त कि तुम्हें देख कर खुश हुए। यानी कि ये कहता है कि जब तुम्हारे बाप के वक्त जो जितने भी वहाँ पे वज़ीर अमीर शहजादे जो भी वहाँ पे छोटे बड़े जो थे वो तुम्हें देखकर खुश हुए और खुदा का शुक्र करने लगे, और वहाँ पे खुदा का शुक्र करने लगे कि अब हमारा जो है साहिबजादा जुबान हो गया और सल्तनत के लायक हो गया। यानी कि कहता है कि वो सारे लोग खुश हुए थे कि हमारा जो है शहजादा जो जवान हो गया और अभी बादशाह बनने के काबिल हो गया, लायक हो गया है। अब कोई दिन में हकदार को मिलेगा तब हमारी कदरदानी करेगा। तो जिनके ये लोग सारे खुश हुए थे, अब जो इसका हकदार है वो उसको मिल जाएगा और हमारी कदरदानी यानी कि हमारे आम लोगों की परेशानी समझेगा और हाना ज़्यादा मोरसियों की कदर समझेगा। इनके जो लोग बेघर हैं उनकी कदर समझेगा ये शहजादा जब बादशाह बन जाएगा। ये खबर उस बेईमान को पहुँची और ये कहता कि ये खबर तेरे चाचा को पहुँच गई। उसकी छाती पर सांप फिर गया, जिनका वो परेशान हो गया। मुझे हलवत में बुलाकर, हलवत तो अकेले में बुलाकर जिनके, ठीक है, कहता मुझे अकेले में बुलाकर उसने कहा ए मुबारक अब ऐसा काम करके शहजादे को किसी फरेब से मार डाल। तो कहता है मुबारक कहता है कि मुझे तेरे चाचा ने अकेले में बुलाकर मुझे ये कहा कि इस शहजादे को किसी फरेब जो मतलब किसी वजह से किसी तरीके से मार डाल और उसका खतरे मेरे जी से निकाल जो मेरी खातर जमा हो, यानी कि जिसका मुझे खतरा है वो मेरे मन से मेरे दिल से निकाल दे। तब से मैं बेखवास हो रहा हूँ कि तेरा चाचा ही तेरी जान का दुश्मन हुआ। तो यानी कि मुबारक कहता है कि मैं तभी से ही परेशान हूँ, बेहवास मतलब परेशान हूँ कि तेरा चाचा ही तेरी जान का दुश्मन बन के बैठा हुआ है। जो ही मुबारक से ये खबर ना मुबारक मैंने सुनी, तो कहता है ये शहजादा कहता कि मैंने ये मुबारक से ये खबर सुनी तो बगैर मारे ही मर गया। तो कहता कि बिना मारे ही मैं मर गया और जान के डर से उसके पाँव पर गिर पड़ा और मैं मतलब डर के अपने दोस्त मुबारक के पाँव पर गिर पड़ा कि मुझे ऐसा मेरे साथ नहीं करना। कहता कि एक ही वास्ते खुदा के मैं सल्तनत से गुजरा किसी तरह मेरा जी बचे। कहता कि मुझे बादशाह नहीं सही लेकिन मेरे जो जी जिनके जान बचे। उस गुलाम बावफा ने मेरा सिर
तस्वीर उठाकर छाती से लगा लिया। कहता है मुझे दोस्त ने मुझे छाती से उठाया और जवाब दिया कि कुछ खतरा नहीं है। कहता है कि उसने बोला कि कोई भी खतरा नहीं है, एक तदबीर मुझे सूझी है, अगर रास्ता आई तो कुछ परवाह नहीं, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। कहता है कि ये मुझे आइडिया, एक तदबीर, प्लान, स्कीम मुझे आई है, अगर वो कामयाब होगी तो है, यानी कि ज़िंदगी है अगर तो सब कुछ है। स्टूडेंट यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में करेंगे।